करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करन, धनीश देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिहिरराज सुना, तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन, लांग कली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नर खोलो बातू, पलना वालू नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। धाम धनी अक्षर के परम प्यारे लाडले सुंदर जी, आपके कोमल चरणों में मेरे इस दिल का प्रेम भरा सिजदा कबूल करें। प्रणाम जी। हम सब सुंदर साथ के ऊपर धाम धनी की ऐसी नूर भरी बारिश हो रही है, मेहर बरस रही है कि हम सबको धाम धनी के दिल से निकले हुए इल्म के सागर में चीरने का अवसर प्राप्त होता है। सागर ग्रंथ, छठा सागर खुदाई इल्म का। वस्तुतः ये एक सागर के अंदर गागर भरने वाली बात है। श्री कुलजम स्वरूप 18,758 चौपाई, उसके हर हर्फ सागर का स्वरूप। जैसे वाणी में कहते कि एक सागर के अंदर कई सागर, तो अपने दिल को 8 सागरों में विभाजित करके नहीं रखना। हर सागर के अंदर कई सागर, और हर सागर इल्म का ऐसा सागर है, उसका हर हर्फ ऐसा सागर है कि हर हर्फ के अंदर अनंत सागरों का रस मिलता है। इल्म के अंदर अगर इश्क मिल जाता है तो वही निस्बत का स्वरूप होता है, और जिसको अपनी निस्बत की पहचान हो जाती है, उसके अंदर इश्क ही इश्क स्वतः ही आ जाता है। और इश्क आया और ईमान तो बिना निस्बत के होता ही नहीं। तो ईमान, इश्क और इल्म, ये तीनों जब हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो हमारा मुख उज्जवल हो जाता है। और जिसने इस वाणी यकीन नहीं किया, उसका मुंह स्याह हो जाता है। यही तो ये आखिरत के जमाने की पहचान है कि आखिरत का जमाना ऐसा होगा जब खुद खुदा खाबंद अपनी रूहों के साथ आएंगे और अपने दिल से ऐसा ज्ञान प्रकट करेंगे जिससे रूहें राज्य के परब्रह्म के दिल की हर बात जानेंगे, उनके तन के स्वरूप को, उन
उनके दिल के स्वरूप को, उनके इश्क की स्वरूप को, उनके इल्म के स्वरूप को, उनके मेहर के स्वरूप को, उनके सौंदर्य के स्वरूप को, सब पहचान हो जाएगी उस इल्म से। तो ये आखिरत के जमाने में होगा। तो ये दुनिया के लोग उस आखिरत के जमाने की पहचान कैसे करें? तो उसके 7 बड़े निशान बताए गए। बड़े 7 निशान आखिर के जासो पाइये कयामत, मतलब जिससे कयामत की पहचान हो जाएगी, उसके 7 बड़े निशान प्रकट किए। खिताब हादी जाहिर कर, और इंद्रावती जी को खिताब मिला महामती होने का। हफ्सा में श्री धनी जी को जोश आत्म दुल्हन, नूर हुक्म बुधमूल वतन, ये 5 मिल इंद्रावती को, ये 5 मिल भई महामत, वेद कते वो पहुंची सर। महामती कहते किसको? ये किस प्रकार से ये नाम पड़ा महामती का? तो महामती की पहचान होना भी आवश्यक है। कोई कहता है महामती यानी कि महान मति मन बुद्धि, तो महान बुद्धिमान, ऐसा इसका सत्य उजागर इससे नहीं होता। इसके पीछे जो सत्य है वो उस स्वरूप को समझिए सुंदर सा। पर ब्रह्म खुद खुदा के द्वारा उनकी अपनी निज बुद्धि से उतारे हुए महानतम ज्ञान जिस तन के द्वारा प्रकट होता है, वो तन को खिताब मिलता है महामति का। ये मता जो होता है वो खजाना को कहते हैं। तो धाम धनी के दिल से वो खजाना, इल्म का सागर, जो उनकी निज बुद्धि से प्रकट होता है, और जिस तन के द्वारा प्रकट होता है वो तन महामति कहलाता है, जिसके अंदर परब्रह्म के 2 सबसे बड़े मलायक फरिश्ते, सेवक, जबराइल और असराफील, ये 2 संग रहते हैं। और आनंद अंग, श्री धनी जी को जोश आत्म दुल्हन, आत्मा जो परब्रह्म की अंगना है, आत्म दुल्हन यानी कि परब्रह्म उनके खावंद है, आत्म दुल्हन। तो सभी ब्रह्म, सभी रूहें परम धाम की, और श्यामा जी, सभी रूहें अंग हैं श्यामा जी के, और श्यामा जी आनंद का स्वरूप है, धाम धनी के दिल का स्वरूप है। अल्लाह मोहब्बा सो खासी कसम ते, अल्लाह को बहुत प्यारी है श्यामा जी, उनकी बड़ी। अल्लाह मोहब्बा मासूक सो खासी कसम ते। और आत्म दुल्हन नूर, धामधनी के 7 अंग, धामधनी के ऐश्वर्य का, विभूतियों का स्वरूप, सत्ता का स्वरूप, जो जलाली का गुण लिए होता है, वो 7 अंग होता है। नूर, हुक्म, हुक्म का मूल है धामधनी का दिल, यानी स्वयं राज्य जब प्रकट होते हैं अपने दिल से, तो वो हुक्म का स्वरूप कहलाता है।
तो जो धामधनी का चिदघन स्वरूप है, जिसने सत अंग को और आनंद अंग को धारण कर रखा है, वो हुक्म का स्वरूप पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद अल्लाह ताला खुद खुदा का स्वरूप है, सच्चिदानंद। तो जो चिदघन स्वरूप है वो नूर का स्वरूप है, धामधनी का दिल है चिदघन सच्चिदानंद। सो चिदघन स्वरूप जो अखंड चैतन्यता को धारण किए रहता है, जमाली के सौंदर्य के सभी गुण, प्रेम, आनंद, सौंदर्य, एकत्व, आभा, कांति, चमक, छटा, उमंग, उत्साह, उल्लास, ऊर्जा, प्रफुल्लता, शीतलता, चैतन्यता, कोमलता, माधुर्यता, संगीत, ज्योति, कृपा, ऐसे अनंत प्यार वाले गुण जमाली के गुण कहलाते। तो नूर चिदघन स्वरूप होता है, यानी उनका दिल। और उस दिल के दो अंग होते हैं, एक सत अंग और एक आनंद अंग। तो सत अंग के अंदर उसी नूर का जलाली का गुण, यानी सत्ता का गुण, ऐश्वर्य का, साहेबी का गुण, उसके स्वरूप नूर जलाल कहलाते। तो नूर जलाल, जलाल यानी कि सत्ता, और वो सत्ता भी किसका अंग है? उस नूर का, चिदघन स्वरूप का, धामधनी के दिल का। तो एक तरफ सत्ता, तो उस नूर का जलाली का गुण यानी सत्ता का गुण, विशेष ऐश्वर्यों का जहां समन्वय होता है, वो साहेबी का गुण जो प्रकट होता है योग माया के ब्रह्मांड में, और वहां से इस अक्षर ब्रह्मांड में। इसलिए नूर अपने जलाल, जलाली के साथ प्रकट हुआ, तो वो नूर जलाल कहलाया और वो अक्षर ब्रह्म कहलाया। वेदों में उसको अक्षर ब्रह्म कहा, और अरब की धरती से उसका प्रकटीकरण नूर जलाल के रूप में। और आनंद अंग सच्चिदानंद, तो जो आनंद है वो सौंदर्य के अंदर ही रहता है। सौंदर्य के जो अभी गुण बताए आपको, जो प्रेम का गुण होता है, इश्क का गुण होता है, और वो इश्क आनंद उसका रस होता है। तो उस इश्क का जो रस है वो दिल में होता है, नूर में होता है, और वो नूर अंग धामधनी के हक के नूर अंग है हादी श्यामा जी, और उनके नूर अंग है रूबी। तो वो आनंद, इस प्रकार से ये स्वरूप क्या कहलाया? सच्चिदानंद, आत्म दुल्हन, नूर, हुक्म। हुक्म चिदघन स्वरूप, आत्म दुल्हन जमाली के लीला वाले स्वरूप, आनंद के स्वरूप, नूर जमाल। तो धामधनी तो नूर के स्वरूप है, लेकिन उनका स्वरूप आनंद का होता है। तो वो आनंद का स्वरूप नूर जमाल का, जिसकी लीला परम धाम के अंतर होती है। और जहां पर प्रेम की लीला होती है, वहां सत्ता की लीला का प्रवेश नहीं होता। तो वो सत अंग है, वो योग माया का ब्रह्मांड और अक्षर ब्रह्मांड। ऐसे नूर ने अपने दो गुणों के साथ प्रकट होते हैं, जमाली और जलाली।
मूल में वो नूर ही जो धामधनी का स्वरूप है, उनके दिल का स्वरूप है, वो हुक्म है। और नूर जलाल और आत्म तुल्य। सुंदर साथ, आप सब इतने प्रबुद्ध हो कि ये समझ लो कि ये सच्चिदानंद का प्रकट होना अपनी रूहों के साथ, ये कयामत की एक बहुत बड़ी ऐसी निशानी है जिसको अगर किसी ने अपने जीवन से ओमिट कर दिया तो वो बहुत बड़े नुकसान का भागी होगा। यानी जिसने प्राणनाथ की पहचान न की, प्राणनाथ का ही स्वरूप तो सच्चिदानंद का स्वरूप है, और वो कयामत की ऐसी निशानी है। आपै रसूल होए आइया, आपै धरी तीनों सूरत, बसरी, मलकी और हकी, करी कयामत की शरत। यही तो कयामत की शरत, यानी कि कयामत की पहचान है जब धामधनी खुद अल्लाह ताला सच्चिदानंद प्रकट होंगे अपने हुक्म के इन तीन स्वरूपों से, बसरी, मलकी और हकी। तो कयामत की इससे बड़ी निशानी और क्या होगी जब धामधनी खुद सच्चिदानंद स्वरूप से प्रकट होंगे। और ये सच्चिदानंद वो हरफे मुक्तआत है, अलिफ लाम मीम। अलिफ कया बसरी को, लाम कया मलकी को, और मीम पाक पवित्र हकी स्वरूप प्राणनाथ, जिनके अंदर अलिफ भी और लाम भी। खुलासा ग्रंथ में इसकी एक बहुत ही सुंदर चौपाई है जो आपको मैं सुनाना चाहूंगा। मोहम्मद ईसा आए मेराज में, मोहम्मद ईसा आए मेराज में, यानी कि इंद्रावती जी को जब हफ्से में मेराज हुआ, दर्शन मिला धाम धनी का, अक्षरातीत ने अपने जुगल स्वरूप में हुए के परम धाम के श्रृंगार में प्रकट हुए। जब इंद्रावती विरह की अग्नि में तपकर कुंदन कंचन का स्वरूप हो गई थी, प्रेम का वो स्वरूप हो गई थी, तब धामधनी ने दर्शन दिया। सुंदर साथ धामधनी जानते हो कब दर्शन दिया? हमने इतनी चौपाइयां पढ़ी, ग्रंथ पढ़े, ग्रंथ के अंदर प्रवेश किए, हमने ये पाया कि बिना विरह के धामधनी नहीं मिलती, विरह की अग्नि में जले बिना धामधनी नहीं मिलते। लेकिन इसके आगे भी कुछ है। दुखते उपजे विरहा, विरहा प्रेम इश्क, इश्क प्रेम जब आइया, तब नहचे मिलिए हक। तो विरह की अग्नि में जलने के बाद प्रेम की लहर आती है, यानी हकीकत का स्वरूप आता है। और प्रेम के बाद इश्क यानी मार्फत का स्वरूप आता है, इश्क का चिदघन स्वरूप, इश्क का घनीभूत स्वरूप, वो मार्फत का स्वरूप है, धामधनी का दिल है, नूर है। और उस वाहिद के स्वरूप की लहराती हुई लहरें वाहिदत का स्वरूप होती है, जो हकीकत का स्वरूप होती है। तो पहले जो कदम होता है वो
बिछोहा के दुख के बाद विरहा की अग्नि में जलना पड़ता है। तब धामधनी प्रेम की लहर बहाते हैं, जिससे दिल को सुकून मिलता है। जैसे यूं समझो सुंदर सा कि कहीं पर रेगिस्तान की तपती बालू पर, रेती पर, जहां पर सूर्य की दाहकता उसको इतना गर्म कर देती है कि दूर से देखने में उसका रंग जल के जैसा हो जाता है, लेकिन जल नहीं होता। ऐसे ही विरह की अग्नि में जल जल कर जब आत्मा सोने का रूप हो जाती है, शुद्ध स्वर्ण कंचन, उसके अंदर प्रेम की आभा आने लगती है। और जब वो आभा आई तो धामधनी अपने दिल को लेकर आए। तो जो दीदार दिया था वो तो तन का दिया था, हकीकत स्वरूप का दिया, लेकिन जब उनसे अंगों से अंग मिले तो अपना दिल दिया। यानी निज नाम का स्वरूप कौन हो गया? इंद्र। वो कब हुआ? हफ्सा में जब दीदार दिया। तो मोहम्मद ईसा आए मेराज में। मोहम्मद यानी अल्लाह, बसरी स्वरूप, अक्षर की आत्म, सत अंग, और ईसा रूअल्लाह, श्यामा जी का स्वरूप, आनंद अंग। और धामधनी खुद उन्होंने अक्षरातीत के स्वरूप में दीदार दिया, तो वो चिदघन स्वरूप। तो सत और आनंद दोनों के संग चिदघन स्वरूप, अक्षरातीत के स्वरूप, नूर जमाल के स्वरूप में दीदार दिया। मोहम्मद ईसा आए मेराज में, और असराफील इमाम मेहदी प्राणनाथ का स्वरूप, और उनके साथ असराफील जो जागृत बुद्धि का फरिश्ता है, और बुद्ध जबराइल मिलके, और जबराइल भी आ गए जो सबसे बड़े फरिश्ते। तो बुद्ध जबराइल मिलके किए कुछ जाहिर अल्लाह कलाम, और अल्लाह कलाम श्री कुरान पाक वो 90,000 हर्फ के गुल खोल दिए। और इसी तरह से हफ्सा में वो महामती कहलाए, जहां से ज्ञान प्रकट हुआ। तो धामधनी के दिल से ज्ञान प्रकट होकर इंद्रावती के अंदर प्रवेश कर गए, और जहां पर धामधनी का सच्चिदानंद स्वरूप वहीं बैठा। मेड़ते में कहते हैं कि अक्षर का प्रवेश हुआ। अक्षर का प्रवेश तो हफ्सा में ही जामनगर में हो गया था। मेड़ते में दुनिया के वास्ते उनकी पहचान हुई जब मुनारे से बांग सुना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जैसे बीतक साहब में कई जगह होता है ना कि कुरान शरीफ की प्रति मंगवाई, मुल्ला को बुलवाया, उससे सुना। ये सारी तो बातें सुंदर सात को सिखापन देने के वास्ते, लेकिन सारा ज्ञान तो उनके दिल में हफ्सा में ही आ गया।
जब मेहर भरी नजर से नजर मिलाई, और मेहर के अंदर तो सभी सागरों का रस होता है। जहां मेहर भरी नजर डाली, इंद्रावती के नैनों में धामधनी का दिल ही उनके अंदर आ गया। तो कुरान के सभी रहस्य तो उसी समय खुल गए। तो यही कहते हैं बसरी मलकी और हकीम आप रसूल हो आया, यानी कि धामधनी खुद अपनी तीनों हुक्म की सूरतों को लेकर प्रकट हुई, और कयामत के की शर्त, जो शर्त है, यानी कि कयामत कब जाहिर होगी, जब अलिफ लाम मीम के अर्थ खुलेंगे। बसरी मलकी और हकी जो खुद सच्चिदानंद के स्वरूप हैं, वो जाहिर होंगे। तो खिताब हादी जाहिर कर दई सबों को नसीहत, और इस प्रकार से सबको बता दिया कि महामती के द्वारा वो ज्ञान प्रकट होगा जो धामधनी के दिल का इल्म का सागर है, जिस सागर के अंदर सभी सागरों का रस इस पूरे संसार को तो मिलेगा। पहले ब्रह्म सृष्टि, फिर ईश्वरीय सृष्टियों को, फिर जीव सृष्टि, और जीव सृष्टि को कब मिलेगा, जब अक्षर ब्रह्म जागृत। आजूज माजूज लेसी सबों उगे सूरज मगरब। तो आजूज माजूज की कल चर्चा हो चुकी कि ये दो ऐसे स्वरूप हैं माया के, जो अष्टधात की दीवार के मानव तन को दिन और रात के रूप में जानते हैं। दिन का स्वरूप है आजूज का, और रात्रि का स्वरूप है माजूज का, जो इच्छाओं से, आदम की ख्वाहिशों से, इब्लीस ने जो ख्वाहिशें डाल रखी हैं, उस ख्वाहिशों में बंध कर इस तन को फना कर रहे हैं। आजूज माजूज, और इनकी तीन फौजें, प्रातः काल, दोपहर और रात। मतलब उषा बेला आई और मानव जुट जाता है माया के कार्य करने में। ये है आजूज माजूज, जो एक समय हमें काल का ग्रास बना देती है। जैसे कोई खाना पकाता है ना घर में, तो ये सामान लाए, ये सामान लाए, और इस विधि से बनाया कि खाना पककर तैयार हो गया और आपके सामने हाजिर हो गए कर दिया, और आप बड़े प्रेम से उसको खाते हो। उसी प्रकार से ये आजूज माजूज इस तन को इस तरीके से पकाते हैं अग्नि में, तरह तरह के विध विध के मसाले डालते हैं कि ये इतना स्वादिष्ट हो जाए कि काल जब आए तो उसको उस भोजन आजूज माजूज परोस देते हैं। आइए काल महोदय, आपका भोजन तैयार है, और वो इस आदमी मानव को आकर खा लेता है। वो काल का ग्रास हो जाता है। तो सुंदर साथ, ऐसा होने से बचना है। तो आजूज माजूज लेसी सबो, सबको ले डूबती है। उगे सूरज मगरब, मगरब माने पश्चिम। ये तो सर्वविदित है कि सूरज किधर से उगता है, पूरब से। देश कोई भी उगना तो सूरज का पूरब से ही होता है।
और कयामत की निशानी ये बताई कि सूरज पश्चिम से उगेगा, यानी हर चीज उल्टी होगी। जो ज्ञान उतरा 90,000 हर्फों के जो सुने और जितना उसमें जाहिर करने का हुक्म था, अख्तियार था, उतना शरीयत और तरीकत के ज्ञान तो जाहिर कर दिए। और हकीकत थोड़ा लाम स्वरूप मलकी स्वरूप ने जाहिर किया और मार्फत का रंग तो चढ़ाया हकी स्वरूप, जिनके अंदर बसरी भी मलकी। और ये सारे स्वरूप किसके हैं? बसरी आपे रसूल को आए, आपे करी 3 सूरत, बसरी मलकी और हकी करी कयामत की सर। तो वो 90,000 हर्फ वहां हुए और उसका खुलासा हुआ भरतखंड जब प्राणनाथ जाहिर, तो उलट गया ना। तो जिसने जाहिरी अर्थ लिए वो आज भी सोचता है कि कयामत बहुत दूर है, जब पश्चिम से उगेगा तब देखा जाएगा, तब तक तो इंद्रियों का शरीर का रस भोग करो, जम के करो, और ऐसे कि जैसे काल का ग्रास तो वो कभी बनेंगे ही नहीं, मानो अमरत्व लेकर आए, अखंड स्वरूप लेकर आए। और जब वही ज्ञान प्राणनाथ के स्वरूप से जाहिर, तो इसको कहते हैं कि जो उगा था वो अंधेरे का स्वरूप हो गया। कहते हैं ना, सूरज ऐसा होगा मगरब से जो प्रकट होगा वो अंधेरे का स्वरूप, यानी अज्ञानता उसको घेर लेगी। और वो प्रकट हुआ हिंदू तन में। तो सबने सोचा कि वो तो आएंगे दूसरे कौम में, और आए वो दूसरे तन। इसलिए अज्ञान से भरे हुए लोग उनकी पहचान ना कर पाए। ईसा मारे दज्जाल को, और ये एक और निशानी है कि ईसा रूह अल्लाह आएंगे, फरमान ले आए मोहम्मद, बसरी स्वरूप ले आए, किन खोली ना इशारत, यानी उसके जो भेद थे हकीकत मार्फत के, वो कोई भी ना खोल सका। तब रूहें आई न थी तो पीछे फेर करी सर, क्योंकि वो रूहें कब आएंगी? जब कायमी का स्वरूप होगा, कयामत का, आखिरत का जमाना होगा, तब रूहें आएंगी अपने स्वामी प्राणनाथ के साथ। मोहम्मद कहया मसीह आवसी, और साफ रसूल साहब ने कहा कि ईसा रूह अल्लाह आएंगी। मोहम्मद कहया मसीह आवसी ले कुंजी, तारतम ज्ञान लेकर आएंगी, लदुन्नी लेकर आएंगी। ये लदुन्नी ही, इसको लुंदनी भी कहते हैं, लदुन्नी कहते हैं। वास्तव में ये वो कुंजी है जो धामधनी ने श्यामा जी को श्याम जी के मंदिर में दे दिया। लाम स्वरूप को वो तारतम ज्ञान देकर वो ऐसी कुंजी देती जिससे वो 90,000 अर्थ खुलेंगे, जो बसरी स्वरूप ने सुने थे हाहूत में, मूल मिला में। तो मोहम्मद कहया मसीह आवसी ले कुंजी
लाहूतस्य, अर्श अजीम से धाम धनी वो कुंजी लाएंगे और ईसा रूह अल्लाह को देंगे। तो दुनिया में तो ईसा रूह अल्लाह ही प्रकट करेंगे उस कुंजी के स्वरूप। तो मोहम्मद कहया मसीह आवसी ले कुंजी लाहूत से, एक दीन सब कर सी, सबको एक तारतम के झंडे के तले खड़ा कर देंगे। सब एक उस निज आनंद की राह पर आ जाए। तारतम ज्ञान ही निजानंद का स्वरूप होता है। निजानंद यानी धाम धनी का निज स्वरूप, जो आनंद सबको पहुंचाता है, यानी कि प्रेम का रस पहुंचाता है, वो निजानंद धर्म कहलाता है। वही तो तारतम का असल स्वरूप है, निजानंद। तो एक दीन सब कर सी, बल इन कुंजिए के, इस तारतम ज्ञान से सभी धर्म ग्रंथों को खोलेंगे और उन 90,000 हरफों को खोलेंगे। हाँ, कब खोलेंगे? जब वो दूसरे हिजाब सुपेद कुदरी यानी प्राणनाथ के स्वरूप में जाकर इंद्रावती के दिल में बैठकर रब का रस पिलाएंगे ये श्यामा जी, लेकिन दूसरे तन में बैठकर। ईसा मारे दज्जाल, तो ये दज्जाल का स्वरूप क्या है? कयामत की निशानियों में एक ये भी आता है कि एक ऐसा गधा होगा, माना भ्रष्ट बुद्धि वाला, वो भी सवारी किसके होती है? दज्जाल की, और जिसका ऊंचाई आसमान तक ऊंची होगी। यानी अगर वो पृथ्वी पर खड़ा है तो उसकी ऊंचाई जाकर आसमान को छुएगी। अरे सुंदर साथ, ये कुछ और नहीं, अहंकार का स्वरूप है। आप सबको पता है कि ये जो 7 शून्य है ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, जिसके घेरे में है तो अष्ट आवरण जो महतत्व से प्रकट होता है। अष्ट आवरण, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, मन बुद्धि अहंकार। तो ये बुद्धि जो है वो दज्जाल की बुद्धि है, जिसका वो गधा है और उसकी ऊंचाई अहंकार है जो आसमान तक छूती है, और मन रूपी दज्जाल इब्लीस उसके ऊपर सवार हो जाता है, जिसकी सिर्फ एक आंख काना है, यानी उसको सत्य नहीं दिखता, वो असत्य ही देख पाता है। और ये उसका भी स्वरूप है जो धर्म ग्रंथों के जाहिरी अर्थ लेते हैं, भीतरी बातून अर्थ नहीं लेते। ये उस दज्जाल का स्वरूप है। सुंदर सा तो काना दज्जाल की सवारी है, ऐसा गधा जिसकी ऊंचाई आसमान को छूती। ये जब प्रकट होगा तो कयामत होगी। अब लोग जाहिरी अर्थ लेने वाले जाहिरी लोग कहते हैं कि अभी कयामत दूर है, जैसे कहते हैं ना, दिल्ली दूरस्त, अभी तो मौज कर लो। और वो मौज करते करते काल के ग्रास हो जाएगी, क्योंकि वो
ऐसे दज्जाल के अधीन होगी। और काना है दज्जाल, जब आपके दिल में बैठता है तो आपको सिर्फ जाहिरी अर्थ दिखेगा, बातूनी अर्थ दिखेगा नहीं। और धाम धनी कहां बसते हैं? बातून में। जाहिरी तो में बसता है दज्जाल और बातून में बसते हैं धाम। वो प्रेम का स्वरूप। तो ईसा मारे दज्जाल को एक दिन करसी सब दाभा होसी जाए। और दाभतुल अर्ज आपको मैं बता चुका हूं कल, उसको दोहराएंगे नहीं। तो ऐसा दाभतुल अर्ज एक ऐसा जानवर होगा जिसके पहाड़ पहले के सींग होंगे, गर्दन शुरमुर्ग मुर्ग की होगी, यानी जो अहंकार का स्वरूप होगा। सूअर की आंख होगी जो सिर्फ गंध देख सकता है। हाथी के कान होंगे जो सिर्फ निंदा बुरी बातें सुनकर नृत्य करने लगता है, चिंगाड़ता है। शेर जैसा दिल होगा जिसमें क्रूरता ही क्रूरता भरी होगी। पाश्विक शक्तियों का पुंज होगा। वहां खुद तो खुदा से रहम की भीख मांगेगा, कृपा मांगेगा, और सबके ऊपर वो बिल्कुल अन्याय का प्रतीक होगा। ऐसा क्रूर हृदय होगा। कोई करुणा नहीं होगी, कोई दया नहीं। और गीदड़ की पीठ होगी। गीदड़ की रीढ़ की हड्डी ऐसी होती है जो मानो एक होती, उसमें कोई जोड़ नहीं होता, संधि नहीं होती, तो फ्लेक्सिबिलिटी जीरो होती। तो ऐसी पीठ होगी जो सिजदा नहीं कर सकता। पर ब्रह्म भी सामने आ जाए, प्राणनाथ जाहिर हो जाए, लेकिन अहंकार ऐसा होगा कि वो सिजदे को आएंगे। मोमिन मोमिन के सिजदे को आएंगे तो सिजदा करेंगे, काफर मुनाफिक आएंगे तो वो कभी सिजदा नहीं करेंगे। यानी प्राणनाथ पर यकीन विश्वास नहीं लाएंगे। ईमान न होगा तो प्रेम आने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तो दाभा होसी जाहिर, ऐसा मनुष्य मानव का स्वरूप होगा जो उस जानवर का की प्रवृत्तियां होंगी उसके। और लोग क्या कर रहे हैं? जाहिरी लोग इंतजार कर रहे हैं कि जब एक ऐसा जानवर आएगा तब कयामत होगा। तो अल्लाह की मेहर है कि वो कयामत बहुत दूर है, और दूर है तब तक तो मौज कर लो। दाबा होसी जाहिर, मेहदी मोमिनो इमाम। और इमाम मेहदी आएंगे, प्राणनाथ की स्वरूप जाहिर होंगे, जिनके अंदर बसरी और मलकी स्वरूप भी विराजमान होंगे। और उड़ावे सूर असराफी। और जागृत बुद्धि जब पहला सूर फूकेंगे तो तारतम ज्ञान का ऐसा दुंदुभी बजेगी कि बड़े बड़े अहंकारी ज्ञानियों के पहाड़ जैसे बुद्धि के स्वरूप चकनाचूर हो जाएंगे, रुई के जैसे उड़ के फुई हो जाएंगे। और दूसरे सूर से ब्रह्म सृष्टियों को जागृत करके 7वें दिन में उनके मूल स्वरूप में पहुंचा देंगे। उड़ावे सूर असराफील, बेशक पाया वक्त। और इस कयामत के वक्त में सबके दिल बेशक हो जाएंगे। काफर और मुनाफिक हंसते थे मोहम्मद पर। काफर यानी कि जो एक अल्लाह के ऊपर ईमान ना लाए।
और मुनाफिक जो कभी पर ब्रह्म के अस्तित्व को हमेशा नकारता है, विश्वास ही नहीं करता, उसको सिर्फ विश्वास अपने ऊपर होता है जिसका कोई अस्तित्व नहीं। काफर और मुनाफिक हंसते थे मोहम्मद, वो बसरी स्वरूप पे काफर और मुनाफिक भी थे जो उनके ऊपर ईमान न लाए और जो बातें उन्होंने इल्म की उस पर ईमान न लाए, और वो मजाक उड़ाते थे मोहम्मद साहब। और आज भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है सुन्नत साहब, जो प्राणनाथ पर यकीन लाने वालों पर हंसते। सोई दिन अब आए मिलिया, जब मोहम्मद पे हंसते थे बसरी स्वरूप पर, अब वही हकी स्वरूप में सोई दिन, कयामत का वो दिन अब आए मिलिया, जो मोहम्मद कही थी कि आखिरत के जमाने के खाबंद आएंगे अपनी प्यारी रूहों के संग, और ऐसा इल्म लाएंगे जिससे सारी दुनिया तो अखंडता को प्राप्त तब होगी जब उनकी आत्माओं का दिल रोशन हो जाएगा और वो परम धाम में अपने मूल तनों में जागृत हो जाएगी। बसरी, मलकी और हकी कही मोहम्मद तीन सूरत, आपने अभी सुन ही लिया। करे सिफायत आखिर खासल खास उम्र, और ये बसरी, मलकी और हकी यानी हकी स्वरूप जिनके अंदर बसरी और मलकी भी है, प्राणनाथ, वो स्वयं अपनी रूहों की महिमा का गान करेंगे। और उनकी ऐसी प्रशंसा करेंगे कि इनकी वजह से, इस खासल खास उम्मत की वजह से सारी दुनिया को अखंड मुक्ति मिलेगी। कर्म कांड और शरीयत किन किन लई तरीकत, और लोग कर्मकांड और शरीयत, कर्मकांड ही शरीयत का स्वरूप है। वेदों में कर्मकांड कहते हैं, अरब में शरीयत कहते हैं, यानी सबको एक कर्म के विधान के अधीन बांध रखा है। कर्म कांड और शरीयत यानी कि हेमेटिक स्वरूप को मानने वाले कर्मकांड के अधीन होते हैं, और सेमेटिक स्वरूप को मानने वाले यानी वेद और कतेब, वेद को मानने वाले कर्मकांड और कतेब को मानने वाले शरीयत, सब बंधे इसके विधान में। किन किन लई तरीका, और किन्होंने पर ब्रह्म की उपासना करने का वो नायाब तरीका जान लिया, नमाज अदा करने का तरीका जान लिया, एक पर ब्रह्म की उपासना करने का तरीका जान लिया। दुनिया 14 तबक में किन खोली ना हकीकत, लेकिन इस दुनिया में जितने भी धर्म ग्रंथ आए, किसी ने भी परम धाम के वो स्वलीला अद्वैत के स्वरूप को, वाहिदत के स्वरूप को, और वाहिद की निस्बत वाहिद से के स्वरूप, निस्बत के स्वरूप को जाहिर न कर सके, खिलवत को जाहिर ना कर सके। नासूत मलकूत लाए की नासुद थी जबरूत, और नासूत मलकूत की तो सुध थी, लेकिन जबरूत यानी योग माया का विमान, वही अरबी में कहते हैं जबरूत, जहां नूर जलाल की सत्ता की लीला
उसकी ही जानकारी नहीं। यानी नूर जलाल के स्वरूप को न जान सके तो नूर जमाल के स्वरूप को क्या जानेंगे, आनंद स्वरूप को क्या जानेंगे। कहते हैं इटर्नल ब्लिस, लेकिन पता कुछ नहीं। नासूत मलकूत लाएगी नासुदती जबरूत, नाम पढ़े जानत है कहें बका ला। और जिन्होंने इल्मी लोग हैं, बड़े ज्ञानी लोग हैं, उन्होंने नाम तो सुन रखा है, नाम पढ़े जानत है, पढ़े यानी ज्ञानी लोग, कहें बकाला, कहते हैं लाहूत अर्श अजीम अखंड है, अविनाशी। बका है, बका माने अखंड, लाहूत यानी अर्श अजीम। जानते, लेकिन आज तक दिल में उसके स्वरूप की पहचान न कर सके, क्योंकि प्राणनाथ पर यकीन न लाए। ए सुध ना पाई काहू ने, क्यों है कहां ठोर विद किन। और किसी को भी बिना तारतम ज्ञान के, जो स्वरूप साहब में धामधनी ने फरमाया है कि किसी को भी सुध ना पड़ी कि ये संसार क्यों बना, कब से बन रहा है, कौन बना रहा है, किसके हुक्म से बना रहा है, और इसका मूल कहां है, कुछ नहीं पता। क्यों है, कहां है, ठौर कहां है इसका, और किस प्रकार से, किन विध से ये प्रकट हुआ, क्यों। खोज खोज 14 तबक का, दिल हुआ न किंद रोशन। और यहाँ के धर्म ग्रंथों से किसी का दिल भी रोशन ना हो सका। सो इलम खुदाई लदुन्नी पहुंचिया 14 तबक। अब प्राणनाथ स्वयं अक्षरातीत नूर जमाल अपने दिल का इल्म अपनी निज बुद्धि से जाहिर करते हैं महामती के स्वरूप के द्वारा। सो इल्म खुदाई लदुन्नी, ये इल्म भी खुदाई है और लदुन्नी भी खुदाई। लदुन्नी यानी कुंजी, और इल्म यानी वो 90,000 अरब जो हाहूत में मूल मिलावे में बसरी स्वरूप रसूल साहब ने सुने थे। सो इल्म खुदाई लदुन्नी, इल्म भी खुदाई, लदुन्नी भी खुदाई। पहुंचिया 14 तबक, और इस संसार में वो इल्म लदुन्नी से खुलकर प्रकट हो गया, जाहिर हो गया। सो इतथे मेहर पसरी सबे हुए बेसा, और फिर मेहर की बारिश होने लगी, जिसमें पहले झीलती है ब्रह्म सृष्टि। वो इल्म की जब बूंदें उतरती है अपने मेहर की स्वरूप के साथ, तो ऐसे है कि वो धाम धनी का ही स्वरूप है, और ब्रह्म सृष्टियां उनकी अंगनाएं उस मेहर की बारिश में मानो अपने प्राण प्रीतम से अंगे संगे होकर उनके प्रेम में आकंठ डूब जाती है। सो इतथे मेहर पसरी सबे हुए बेशक, और फिर दुनिया तो बेशक होगी, लेकिन जब धामधनी का दिल जाएगा। अव्वल कहिया फरमान में इत काजी होसी, फरमान में पहले ही कह दिया कि इसका न्याय कौन करेंगे, प्राणनाथ करेंगे, जो खुद
काजी होकर सबका न्याय करेगी। करसी कायम सबन को ऐसी मेहर होसी मुतलक। मुतलक यानी संपूर्ण ऐसी मेहर होगी जब धाम धनी खुद अपनी रूहों को अपने संग ले जाएंगे और दुनिया को बख्शीश अता करके जाएंगे अखंड मुक्ति का, जिससे कि वो इन 84 लाख योनियों में जो कष्ट सहते रहे उससे मुक्ति मिल जाए। करसी कायम सबन को ऐसी मेहर होसी मुतलक। एक खेल किया किन वास्ते और हुआ किन के हुक्म, ए सुध काहू ना परी कहां अर्स बका खसम। ये उसी सवाल की इस चौपाई में भाव दिया। तू कौन आई इत क्यों कर, कहां है तेरा वतन, नार तू कौन कसम की दृढ़ कर कहो मुझे। ये खेल किया किन वास्ते, किन रूहों के वास्ते, जिन्होंने धाम में हंसी में इश्क विनोद किया था, रब्त किया, और हुआ किन के हुक्म, वो अक्षरातीत अल्लाह ताला पर ब्रह्म के हुक्म से इस संसार की रचना हुई अक्षर ब्रह्म के द्वारा, और जिसमें रूहों की सुताएं धामधनी के संग आई। ये सुध का होना, और यहाँ के धर्म ग्रंथ उसकी सुध ना दे सके। कहां अर्श बका खसम, कहां वो अखंड परम धाम अर्श अजीम है, और कहां वो अक्षरातीत नूर जमाल का स्वरूप है, और उसकी लीला कैसी, और वो सब रूहों के खसम है। तो सवाल को अब आप इस चौपाई के अंदर देख सकते हैं। तू कौन आई इत क्यों कर, कहां है तेरा वतन, नार तू कौन कसम की दृढ़ कर पहुंचे। वो इस इल्म के सागर के द्वारा, खुदाई इल्म के द्वारा सब बता रहे हैं। गिरो रूहें फरिश्ते लैल में, किन वास्ते आए उतर, कुन्न कहते खेल पैदा किया, एक किन ने किन खातिर, किसने किसकी खातिर किया। गिरो रूहें फरिश्ते लैल में, ये लैल प्रकट हुआ 3 तकरार, ब्रज, रास और जागर। किन वास्ते आए और किसके वास्ते, धामधनी खुद पधारे अपनी रूहों के वास्ते। कुन्न कहते खेल पैदा किया, और एक बेर उन्होंने दिल में लिया और कहा हो जा तो हो गया। सुंदर साथ वो चौपाई याद कर ले बड़े प्यार से। आपे एह हुक्म किया, हुई कुन्न फे कसरत, आपे अपना हुक्म भेजा, साथ दे मोमिनों को इत। तो ये धामधनी का हुक्म है, जो पहला कुन्न है, यानी धामधनी ने दिल में जो लिया वो हो गया। और वो सब आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो बात करनी है हके, पहले लेवे माहे दिल, पीछे सब में पसरे जो वाहे तत्व में असल। पहले लई हके दिल में, पीछे आई माही नूर, ता पीछे आती रूहन में, यो कर हुआ जा। और बात क्या थी, एक अर्श की बादशाही और वाहे दत्त का इश्क, सो देख लाम ने रूहों को पहले दिल में लिया हक। तो ये पहले दिल में लेना ही ये पहला कुन्न है, हो जा। और फिर दूसरा कुन्न, जब वो कुन्न यानी अक्षर ब्रह्म को अपना हुक्म से नवाजा,
कि ऐसी सृष्टि की रचना करो इस बार जहां मैं अपनी रूहों के साथ आऊंगा। और ये संसार जो बनाया वो ऐसा उद्यम का संसार होगा कि बिना मेहनत किए धामधनी के चरणों का रस नहीं मिलेगा। यानी कि जब तारतम ज्ञान के प्रति कुर्बान होगे, प्राणनाथ की पहचान हो कर लोगे और उनके चरणों में आओगे, ये सब कसरत का, क्योंकि ये संसार कसरत का है, बिना उठक बैठक किए कुछ नहीं मिलता। मां भी अपने नवजात शिशु को दूध तब तक नहीं पिलाती है जब तक वो चिल्लाता नहीं। तो आपे ए हुक्म किया हुई कुन्न फे कसरत, आपे अपना हुक्म भेजा बसरी मलकी और साथ दे मोमिनों को इत, और मोमिनों को छठे दिन में अपने हुक्म का बल देकर जागृत किया। तो गिरो रूहें फरिश्ते लैल में किन वास्ते आए उतर, कुन कहते खेल पैदा किया, एक किन ने किन खातिर, किसकी खातिर हुआ और किसने किया। तो ये सुंदर साथ आप सबने अपने दिल में धारण किया। ये चौपाई है 19 छठे सागर की, जिसका प्रकरण है 13, और इस प्रकरण में 53 चौपाइयां हैं। और आज धामधनी ने हम सबको 19 चौपाइयों के अंदर झीलने का सुअवसर दिया। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय।